सूर्य देवी का मंदिर है, माँ सूर्य देवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर लाल रंग का जो बना है ये है सूर्य देवी का मंदिर। ये वाली रोड जो ऋषिकेश के लिए जाती है, और यहाँ से ऋषिकेश से जब लोग आते हैं तो ये हमारे दो धाम में जाती हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। नीमी की सब्जी है, मैं ये थोड़ा उसमें पुराना पेड़ रहा होगा तो उसमें लग रही है अभी। तो गाइस हमें ये नींबू भी मिल गया हमारे नींबू के पेड़ से। तो हम साजी को बोलते हैं कपड़ा बांध तो आओ, दिमाग ठंडा रहेगा, फिर ना आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, हम पे चिढ़ जाओगे। तो हेलो गाइस, मन्नू बिच ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँ मैं करीबन 10 बजे से। तो गाइस मेरी सास जी खेत में जा रखी है, तो वो आज पानी उन्होंने कहा मैं लेके चले जाऊंगी। तो मैंने सास जी को बोला कि मैं चाय लेके आऊँगी, तो सास जी ने बोला कि नहीं मैं चाय, धूप लगेगी तेज़। तो आज हम अपने सास जी के लिए लेके जा रहे हैं। तो वो मेरी बिटिया बताएगी। अक्षरा बताइए क्या इसमें क्या है, पहले आप वहाँ प्रणाम बोलिए। प्रणाम। हाँ, तो गाइस मेरी लड़की बता रही है जीरा और चिप्स है, तो इस ये दादी के लेके जा रही हूँ। तो दादी ने कहा कि जीरा लेकर आ रहा मिलने पीने के लिए, तो उसी को लेके जा रहे हैं हम खेत की ओर। तो गाइस उसने पकड़ा हुआ है कि मैं ले जाऊंगी, और तब हम अभी खेत की साइड जाते हैं। तो गाइस हम खेत में पहुंच चुके हैं। तो मैं साथी को देखती हूँ, उधर पे काम कर रहे होंगे, मसूर निकालनी है आज। तो सास जी ने कहा कि आ जाना मेरे साथ काम करने के लिए। तो मैंने काम निपटा के सास जी के साथ मसूर निकाल लेती हूँ। तो अभी पहले सास जी को पूछूंगी कि जीरा पीना है कि पहले काम करें। तो गाइस आज मेरी बिटिया ने कहा मम्मी मैं भी जाऊँगी, तो इसको बहुत आराम से लाना पड़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा हो रखा है यहाँ पे। मेरे मम्मी ससुर जी का भी इधर पे थोड़ा खेत है, तो उन्होंने अपने उसमें कमरे डाल रखे हैं दो, मतलब इधर के साइड 2 सेट कर रखे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे किराएदार रखे हुए हैं, ये है, और यहाँ पे हमारा खेत है। और हमें सास जी उधर की साइड दिख रहे हैं। जी मसूर निकालू पहले कि जीरा पियोगे? जीरा ला रखे हम, और चिप्स भी ला रखे हैं। तो गाइस सास जी कह रही हैं पहले मसूर निकालते हैं, तो मैं सास जी के साथ पहले मसूर निकालूंगी। तो तब जरा जी को जीरा पीने में बहुत अच्छा आनंद आएगा, क्योंकि काम के बाद थोड़ा ठंडा मिल जाए तो अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे रखो, दादी कह रही है। तो गाइस जैसे मैंने बताया, सास जी हमारी पानी की सीसी लेके आ गई थी। उन्होंने कहा इसके साथ रख दो, तो पहले मेरे साथ तो मसूर निकालो। तब आइए, सास जी ने जब तक हम आए काम निपटा के, तो सास जी ने इतने निकाल दी है। तो मसूर का ये है कि जब तक पके ना तो तब तक नहीं निकालते। तो मौसम परिवर्तन होगा तो उन्हें थोड़ी दिक्कत हो जाता है कि फिर ये पूरा ही भीग जाएगा। अपने घर पे ये है कि ढक सकते हैं ना इसको, तो इसलिए सास जी कह रही जो मतलब पके हुए हैं तो उनको मैं ये है कि वो फिर ना वो गील हो जाएंगे। भरोसा नहीं रहता है मौसम का, ये तो पता ही होगा। तो निकाल रहे हैं वो। तो अब मैं सास जी के साथ निकालती हूँ। मेरी बिटिया भी निकाल रही थी, पर उसको दादी ने कहा नहीं निकाल पाएगी। देखिए गाइस, ये देखिए, ये तो पूरी मसूरी तोड़ेगी। ये देखिए पूरा जोर लगा रही है, पर नहीं निकल पाएगा उससे। तो अक्षरा हटो, मुझे निकालने दो, हटो तो बच्चा। मैं मसूर निकाल रही हूँ। तो सास जी ने कहा आराम से निकालना है, ऐसे नहीं कि घास भी निकाल दे। तो ये तरीका बताया सास जी ने निकालने का, कि ऐसे ऐसे निकालना मसूर, क्योंकि जो मसूर पक भी रहती है फिर ना झड़ने टाइप की हो जाती है। यहाँ पे आराम से निकालनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे झड़े नहीं। गाइस हमने इतनी मसूर निकाल दी अभी, ये यहाँ पे भी इकट्ठा कर दी है। और यहाँ पे सास जी ने कहा कि वो बिछा देना, तो इसमें रखेंगे तो हम। और यहाँ भी इकट्ठा कर दिया। अभी सास जी निकाल रहे हैं, कुछ मैंने निकाला सास जी के साथ। और ये अभी और है मसूर निकालने के लिए। तो जैसे जैसे निकालते हैं तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये देखिए इतनी मसूर हो रखी है। तो इसमें दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें घास भी हो रखा है। सास जी ने हमारी गुड़ाई भी की थी, पर फिर भी घास हो रहा है, तो इसको आराम से निकालने पड़ा। जब हम मसूर निकाल रहे हैं, मसूर की दाल झड़ जा रही है इससे, क्योंकि ये पकी हुई होंगी तो झड़ भी रही है, और जो हरी होंगी तो खींचने में झड़ जाते हैं। तो इसलिए सास जी ने कहा कि अब निकाल के इसको इकट्ठा करके ले जाए लेंगे। और तो सास जी ने भी पानी मंगाया मेरी बेटी से,
उनको भी प्यास लग गई है। तो गाइस मुझे भी बहुत प्यास लग गई है और मेरी गुड़िया को भी प्यास लग गया, वो भी पानी पी रही है। तो थोड़ा मैं पानी पी के थोड़ा इसको मसूर को निकालेंगे। और अभी बहुत है मसूर निकालने में, क्योंकि गाइस हमने निकाल दिए पूरी मसूर की दाल। तो हमने कबाड़ा भी अलग निकाल दिया है और मसूर की दाल का भी ये हमने इकट्ठा कर दिया है। पर गाइस ये क्या बोलते हैं, साहर जी कह रही है कुछ दालें बारिश से ख़राब हो गई होगी। तो ये देखिए बहुत बेकार, मतलब ख़राब हो गई ये दाल। तो इसमें बहुत मतलब मेहनत भी करी उन्होंने कि पानी भी डाला, खाद भी डाली। मतलब कहते हैं कि किसान वाला काम बहुत कठिन होता है, क्योंकि इंसान धूप में छाँव तो हो जाए, जब मौसम अच्छा हो तो तब अच्छा रह जाता है उनके लिए। पर जब धूप रहती है, कड़ी धूप, जैसे अभी भी धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में धूप ज़्यादा पड़ती है। तो ये देखिए आप, ये पूरा ये ख़राब हो गया जब बारिश हुई थी। ये देखिए सास जी कह रही है इस बार मसूर ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि इसमें ये देखिए पूरा यहाँ से ये सड़ गया है। तो बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है इन चीज़ों में। तो जितना निकला है तो उतना ठीक ही होगा ये भी। तो ये तो अब जब इनको जब जी लोग मान के वो करते हैं तो तब पता चलेगा कितना निकला है। अभी तो ये पूरा सब साथ में दिख रहा है। तो ये देखिए गाइस, तो मेहनत बहुत है इसमें। तो कोई नहीं, जितना भी है उतने में ही हम संतुष्ट हैं कि जितना भी निकलेगा बहुत है। अपने खेत की चीज़ें तो ऐसे है कि टेस्टी भी होती हैं, और अपने खेत के उगी हुई सब्जी हो चाहे दाल हो, तो अगर कम भी मिलती है तो हमें ये रहता है स्वाद उसका बहुत टाइम तक रहता है मुँह में। तो गाइस वहाँ पे देखिए मेरे ससुर जी भी आ गए हैं। तो सास जी ने बुला रखा था ससुर जी को कि थोड़ा यहाँ पे वो सास जी क्यों जो हो गए पीले, तो वो काटेंगे। तो ससुर जी ने थोड़ा ऊपर में देखा होगा कि कुछ ऊपर से खबर से वहाँ पे सामने बाढ़ में हो रखा है, तो ससुर जी उसको थोड़ा ठीक करने गए हैं। तो गाइस अभी ससुर जी आएंगे तो पहले जी काटेंगे गेहूँ को, तो अब ससुर जी उसको लेके जाएंगे। और हम ये मसूर वाला मसूर का जो हम बता रहे हैं बुदगा, ये जो कर रखा है कट्ठा, इसको लेके हम जाए। तो गाइस ये हमारे खेत से यहाँ पे सूर्य देवी का मंदिर है, माँ सूर्य देवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर लाल रंग का जो बना है ये है सूर्य देवी का मंदिर। और इसके ठीक नीचे कमल भाई का वो है होटल, रहने का रैन बसेरा टाइप का कर रखा उन्होंने, और शादी भी होती है इधर। तो इनका नींबू पानी बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी। तो गाइस हम जब भी कभी इस मंदिर में जाएंगे तो उन भैया का नींबू पानी ज़रूर पियेंगे, क्योंकि जब यात्री सीजन, ये देख सकते हैं आप, ये यात्री सीजन होता है जब, तो यात्री सीजन में उनकी यहाँ इतनी भीड़ रहती है ना कि बसें रुकी रहती हैं, 5-6 बसें तो रुकी रहती है बहुत ज़्यादा। तो उनका ये पानी खाना भी देते हैं वो यात्रियों को, नींबू पानी भी। तो यात्री खूब मतलब वहाँ रुकते हैं, क्योंकि ये वाली रोड जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली रोड जो ऋषिकेश के लिए जाती है, और यहाँ से ऋषिकेश से जब लोग आते हैं तो ये हमारे 2 धाम में जाती हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ये रोड, ये देख सकते हैं आप। तो ये वहाँ के लिए जाती है, केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए। तो यहाँ पे यात्री तब बहुत रुकते हैं, तो उनका नींबू पानी पीते जरूर हैं और वहाँ खाना भी जरूर खाते हैं। तो गाइस मैं उधर से जब इधर आई मसूर निकाल के, तो गाइस मैंने कहा थोड़ा छाया की साइड बैठती हूँ तो आपको थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको व्यू दिखा दिया है। तो यहाँ पे से ये यहाँ पे तो यहाँ पे पूरी सफाई होगी, ये यहाँ पे पूरे हो रखे झाड़ झूड़, ये फुलवारी में बच्चे लोग, ये देखिए फूल भी हो रखे हैं, तो फूल लेने भी बच्चे लोग यहाँ आ जाते हैं। गाइस मैं इधर की साइड आ गई। सास जी ने हमारी बुदगा बांध दिया है, क्योंकि सास जी ने मुझे कहा कि मैं ढंग से नहीं बांध पाऊंगी, कि खुल जाएगा, कि मैं अपना आप बांधती हूँ तब लेके चलेंगे इन्हें। तो गाइस हमारे सास जी ये हमने जो ये कर रखा है बिछाने के लिए धोती के, उसमें रख दिया है सास जी ने। तो उन्होंने बोला कि मैं अपना आप बांधती हूँ बुदगे को, क्योंकि आप बांधोगे तो फिर ये गिर जाएगा नीचे, क्योंकि मैं ढंग से नहीं बांध पाता। मैंने एक बार कोशिश की थी तो खुल गया था, तो सास जी अपने हिसाब से बांध के दे देती है मुझे, तो तब मैं ले जाऊँगी। और अभी तो जी ने जल जीरा वाला जो बना रखे हैं, जीरा वाला ठंडा, तो वो पियेंगे बैठ के आराम से छाया में। हमारे बगल में सास जी हैं, तो सास जी ने थोड़ी मसूर की मूठ उनको भी दी, वो भी हमें कई चीज़ें दे देते हैं।
तो मेरी लड़की उनसे बात कर रही है कि आपका कमरा कहाँ है। तो देखिए और देखो मेरी लड़की क्या बोलने में लगी है। ये देखो कर रहे हैं। तो गाइस अच्छा लगता है कि चलो उनके बगल में हमारा खेत है तो बात भी हो जाती है। तो हम जो होता है थोड़ा उनको भी दे देते हैं, उनके खेत में भी जो होता है वो हमें भी दे देते हैं। तो ऐसे मतलब करते हैं। मेरी लड़की मजाक कर सो गए मसूर देखिए। और देखो दादी हाँ यहाँ पे ससुर जी और अक्षरा ने जीरा पी लिया है। मतलब यहाँ पे छाया है तो यहाँ पे बड़ा आनंद आ रहा होगा। हवा भी चल रही है यहाँ पे। अक्षरा इधर दिखाओ जीरा। ये बहुत खुश हो रही है कि जीरा पी लिया है। दादा ने को मैंने पानी भी दे दिया था और दादा को जीरा भी दे दिया था। अब दादाजी और काम पे लग गए हैं। तो गाइस ससुर जी यहाँ पे से सैतूस के पेड़ की उसमें बेल आ रखी है छेमी की, जो सब्जी बनती है छेमी की। तो ससुर जी हमारे उन्हें देख रहे थे तो वो निकाली है थोड़ी सी छेमी की सब्जी। तो गाइस छेमी की सब्जी हमें ये थोड़ा उसमें पुराना पेड़ रहा होगा तो उसमें लग रही है अभी। तो ये ससुर जी ने निकाल के दे दी मेरे को थोड़ी छेमी। तो ससुर जी और निकाल रहे हैं कि चलो ये तो हो जाता है कि नाश्ते में बन जाती है एक टाइम की सब्जी। तो गाइस हमें ये नींबू भी मिल गया हमारे नींबू के पेड़ से। और सास जी अभी वो निकाल रहे हैं गेहूँ को जो पीले हो रखे पक गए हैं तो पंछी ना खाएं तो उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सास जी ने इकट्ठा कर दिए हैं। तो गाइस मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। सास जी ने इन्हें काट के बांध दिया था। तो मैंने ये ससुर जी ले जाएंगे तो मैंने चुन्नी बिछा के तो इसमें इकट्ठा कर दिए हैं मैंने। ये गेहूँ देख सकते हैं ये वाले। जी कह रहे थोड़े और निकालते हैं तो अब और निकालेंगे। ये जी ने बांध दिया पूरा ढंग से चुन्नी से। तो मैंने सास जी ने कहा कि एक को मुंह इधर करना है जिधर की तरफ गेहूँ है, एक का उधर के लिए। तो वैसे ही करा है मैंने। बांध रख जी है। अब ससुर जी ने ये गेहूँ का पुल्ला उठा दिया। ससुर जी जा रहे हैं घर की तरफ। और तो अब जी और मैं यहाँ पे हमारी जी बैठ गए हैं। तो जी बोल रहे हैं कि वहीं जहाँ हमारे गाय का गौशाला था उधर के साइड के लिए बोले ऐच ले जाना और उधर ही रख देना। तो वहाँ पे जरा उसे छांगने के लिए सही हो जाता है तो उधर ही रखेंगे ससुर जी। तो सास जी को बहुत प्यास लग गई है धूप में। गला बहुत मतलब हमें तब से गाय अब यहाँ धूप से हालत ख़राब हो गया है क्योंकि गर्मियों के टाइम पे प्यास भी बहुत लगती है, धूप भी बहुत लगती है, सर भी तज गया है। हमारे सास जी तो सर पे कपड़ा बांध देते हैं क्योंकि मेरे को नहीं आदत कपड़ा बांधने की। तो उन्हें ज़्यादा धूप लग जाती है तो हम सास जी को बोलते हैं कपड़ा बांध तो आओ, दिमाग ठंडा रहेगा, फिर ना आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, हम पे चिढ़ जाओगे। तो हंसते हैं इस चीज़ में। तो अब हम सास जी से पानी पी रहे हैं तो अब जी को हम देते हैं जीरा। हमने जी के लिए बचा रखा है। हाँ ये मेरी बेटी कह रही है मैं भी देती हूँ जीरा। ये दादी के बाटे का जीरा भी पी जाएगी, अपने बाटे का तो पी ही गई है। हाँ काम करते हुए मेरी सास जी जीरा पी रही है तो मेरी लड़की ने दादी से उससे भी थोड़ा जीरा मांग दिया, अपने बाटे का तो पी गई है। और तो अब दादी बैठ गए छाया में थोड़ा रिलैक्स करते हुए। थोड़ा दादी को आराम मिल गया, छाया में अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। ये नींबू का पेड़ मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि नींबू निकाला है ससुर जी ने नींबू, और वो मेरे को छेमी निकाल के जो दी है वो पेड़ ये वाला है, इससे नींबू भी निकाला है। तो ये हो जाता है कि नींबू पानी पी सकते हैं। तो अभी जी ने जीरा पी लिया है तो तब यह है कि थोड़ा शाम के टाइम पे नींबू पानी बनवा लेते हैं जी लोग कि नींबू पानी बना दो। ये देखो अब जी कैसा लग रहा है जी आपको? बहुत सुंदर लग रहा। तो जी को बहुत सुंदर लग रहा है कि जीरा का आनंद ठंडा। अब गर्म में तचने के बाद ठंडा मिले तो किसको आनंद ना आए। यहाँ पे जी बोल रही है कि अक्षरा के सर पे रखो एक गडोला। हमारी सास जी ने ये उठा दिया है भंगड़ा। हाँ मसूर कुछ नहीं। तो गाइस ये मैं और मेरी सास जी घर की ओर जाते हुए
तो गाइस मैंने यहाँ पे बुदगा रख दिया है और हाथ दर्द हो गया है। सर पे लाए तो हाथ रखना पड़ता है बुदगे में, तो हाथ भी दर्द हो रहा है। तो गाइस ये वाली जो मसूर की दाल है इसको कूटेंगे, जी कह रही हैं। ये इसको कूट फाड़ के जितनी निकलेगी, क्योंकि धूप में सुखा रखे है बहुत टाइम से। तो ये देखिए आप, आज तो निकाल दी है पूरी मसूर की दाल जितनी होगी। हमारी सास जी ने भी यहाँ पे बुदगा रख दिया है। गाइस हम यहाँ गौशाले की ही छत में रखते हैं मसूर, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सूख जाता है। यहाँ पे पूरा साफ करके झाड़ू झूड़ू मार के तो मसूर सुखा लेते हैं। कोई भी चीज़ मतलब हमें सुखानी होगी, चाहे हम लइया सरसों मतलब वो भी सुखाते हैं। तो गाइस सास जी ने हरे वाली मसूर निकाल दी है, तो इसको खाते हैं। सास जी कह रही ऐसे जो हरी वाली मसूर होती है पकी नहीं होती, तो खाने में मीठी होती होगी ना। हाँ, तो सास जी कह रहे हैं कि अंदर अंदर का खाना है, बाहर का फेंक देना है। अच्छा, अंदर अंदर का खाना है, बाहर का फेंक देना है। जैसे मटर होता है कि हम अंदर का खाते हैं, बाहर का चिक्कल डालते, तो बाहर के लिए तो सास जी बता रही है ऐसे करके खाना है। तो हम भी खाएंगे। तो क्या ये जो सूखे मटर हमने छाने थे उनके छिल छल के ये पानी के लिए रख दिया दाल के लिए। तो हमारी सास जी ने इसे फैला के कि ये दाल में काम आएंगे। कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं मटर, तो इसे ये सुखाने के लिए, तो इसको भी जी लोग मांडेंगे इसको, और तब इसके मटर अलग हो जाएंगे, चिक्कल अलग, तब इसे भी सुखा के दाल में यूज़ करेंगे। और ये जो मैं बता रहे थे आपको लइया, तो इसको भी मांड के जी लोगों ने थोड़ा इतना निकाल लिया है। तो गाइस ये सरसों है, ये मेरी लड़की दादी को परेशान कर रही है कि सरसों में हाथ रख रही है। दादी उसे बोल रही है अब जा घर। तो ये सरसों है गाइस, ये हमारे घर का। तो गाय मटर और वो ये राई यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो धूप में सुखाने के लिए रखी हुई है ऊपर छत के ऊपर, वहाँ पे गाय के गौशाले के ऊपर मसूर रख दिया सुखाने के लिए। और मैंने यहाँ पे जो रखा है सुखाने, तो मैंने आपको गैस दिखा दिया है कि ये सुखा के अच्छे से तब इसको यूज़ करेंगे खाने में। तो गाइस मैं अब जा रही हूँ घर की ओर, क्योंकि हमने यहाँ पे का काम निपटा दिया है पूरा। तो बाय गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।